नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आक्रोश और मैं हूं रजनी। आज हम बात करेंगे झारखंड में महिलाओं पर बढ़ रही आपराधिक वारदातों की। आज 21वीं सदी में महिलाएं देश के विकास में पुरुषों के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसके बावजूद देश में महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि जैसे शीर्ष पदों पर है, लेकिन अब भी देश में महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हमारा पुलिस सिस्टम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान नहीं करा पा रहा है? जन आक्रोश में इसी मुद्दे पर आपकी राय जानेंगे। राजधानी में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। छेड़खानी, दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। आलम यह है कि सरकार और झारखंड पुलिस के महिला सुरक्षा के दावे बेमानी नजर आते हैं। एक रिपोर्ट देखिए। कई योजनाएं धरातल पर कारगर नहीं हो पाई। महिलाओं से जुड़े अपराध एक बार फिर ग्राफ बढ़ाने लगे हैं। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि महिला सुरक्षा के लिए शुरू की गई योजनाओं को क्या जंग लग गई है? तमाम स्कीमें फेल हैं, लेकिन पुलिस अभी भी बड़े दावे कर रही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जमशेदपुर और रांची में महिला शक्ति ऐप का लॉन्च भी किया गया है। शक्ति कमांडोज बनाए गए हैं। आपने देखा होगा रांची में महिलाओं को स्कूटीज दे करके महिला पुलिसकर्मियों को वो क्या, तो ये एक प्रोसेस है और ये झारखंड पुलिस की प्राथमिकता है महिलाओं की सुरक्षा देना, प्लस उनके विरुद्ध जो कांड अंकित होते हैं उस पे हम लोग प्रायोरिटी बेसिस पे अनुसंधान करवा रहे हैं। अनुसंधानकों को उनके लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, एविडेंस कैसे गैदर करना है और कैसे उसको प्रायोरिटी बेसिस पे उसका ट्रायल कराना है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अपराध पुलिस से थम नहीं रहे। महिलाओं से जुड़े अपराधों पर नकेल कसने के बजाय एसएसपी सामाजिक एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। तो लगता है कि पूरे समाज को एकजुट होकर मतलब इसमें मुहिम चलानी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा और यह भी देखना होगा कि कहीं अगर इस प्रकार का मामला किसी महिला के साथ में होता है तो वो छुपे नहीं, वो सामने आए। हमें समाज के रूप में, एक संस्था के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उस महिला को इतना संबल प्रदान करना पड़ेगा कि वो अपनी बात को सामने रख सके और उसकी बात को सामने आने पर उस पर कार्रवाई हो सके। तो जैसे जैसे कार्रवाइयाँ बढ़ेंगी, जो लोग नहीं सुधरेंगे उनके मन में पुलिस की कार्रवाई का डर भी जाएगा, कानून का डर जाएगा और इस तरह से इस पर हम लोग अंकुश लगा सकते हैं। बहरहाल जिस तरह से राजधानी में महिलाओं से जुड़ी आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं, उसे देखकर सुरक्षा के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं। रांची से कमल कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आप कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? महिलाएं फोन उठाइए, फोन करिए और महिलाएं ही क्यों, तमाम लोग जो है वो फोन करके बता सकते हैं कि आसपास आप क्या देखते हैं। क्या वाकई में महिलाएं महफूज है रांची में? क्योंकि शक्ति कमांडो के बाद इक्का दुक्का कभी स्कूल्स के बाहर नजर आ गए, उसके बाद कुछ पता ही नहीं चला, जबकि 20 स्कूटी में ये शक्ति कमांडो निकाले गए कि भाई ये देखेंगे, लड़कियां सुरक्षित महसूस करेंगी, लेकिन वो फेल रहा। इसके अलावा मामले जो सामने आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं। आपको बताएं कि महिलाएं वाकई में महफूज हैं? यही हम सवाल आपसे कर रहे हैं। आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। कब होंगी महिलाएं सुरक्षित और कैसे? अलग अलग घटनाएं आपको बता रहे हैं। कोतवाली के गाड़ी खाना में एक नाबालिग से रेप हो गया। पुलिस ने आरोपी रॉकी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नागा बाबा खटाल में घर में घुसकर 2 बहनों से छेड़खानी हुई, यानी घर में भी सुरक्षित नहीं है, बाहर तो थे ही नहीं। और अश्लील मैसेजेस भेजने के मामले भी सामने आए। 15 में 19 साल की युवती से 4 युवकों ने गैंग रेप किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या इतना काफी है या जो आप देख रहे हैं रूप, ये महिलाओं को अपनाना होगा? जो महिलाएं दिखा रही हैं अपना रूप, असल में उन्हें खुद ही निपटना होगा उन गुंडों से, उन अपराधियों से जो उन पर बुरी नजर डालते हैं। लेकिन सरकार कहाँ है? सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि जब हमारी सरकार आई तो हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। क्या कुछ किया है? आप फोन नंबर
हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर हम बता दें 0141 27 72 120, 0141 27 72 118, 0141 27 72 119, ये 3 नंबर है। ये देखिए, क्या ऐसे महिलाओं को खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी? पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाएं किसी भी काम में कम नहीं है। फिर भी सुरक्षा का जब भी सवाल उठता है, पुलिस बातें बहुत करती है। नंबर डायल करिए आप 100 तो बताते ही रह जाएंगे कि आप कहाँ हैं, कौन परेशान कर रहा है, किस इलाके में है, आप बताते ही रह जाएंगे और इतने में ना जाने कितना वक्त गुजर जाएगा। ये कैसी सुरक्षा है? महिलाओं को लेकर कितनी मुस्तैद है पुलिस, कितनी सजग है? आप फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं क्योंकि मामला महिलाओं से जुड़ा है। हर घर में बहनें, माँ, बेटी, तमाम ये लोग हैं। क्या आप अपनी बहनों, बेटी, माँ को लेकर सुरक्षित महसूस करते हैं? घर के बाहर छोड़ दीजिए, घर के अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि घर के अंदर घुसकर छेड़खानी का मामला सामने आया। इस वक्त पटना से दर्शक गणेश जुड़ गए। गणेश जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जी कहिए। जी नमस्कार मैडम। जी मैडम, हम ये कहना चाहेंगे, जरूरत है सिर्फ विचार बदलने का। जी, थोड़ा सा लोग विचार बदल दें, धरती स्वर्ग बन जाएगा। महिला को क्या करें कि पूरे देश में दलित, महिला और मुस्लिम तीनों पर अत्याचार बढ़ा हुआ है। कि पुरुष प्रधान में महिला को तो सुरक्षा देखना हमको समझ लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत गंभीर समस्या है। चाहे वो लो क्वालिटी के है, मिडिल क्लास के हो, अपर क्लास के हो, सब महिला के साथ यही स्थिति है। और विशेष क्या करें? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो गणेश जी को तो लग नहीं रहा है कि महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी आने वाले वक्त में। उन्होंने कहा महिलाएं, मुस्लिम और दलित ये सुरक्षित नहीं है, इन पर सिर्फ राजनीति होती है और कुछ नहीं। आप भी फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। ये एक ऐसा मंच है जन आक्रोश, जहां पर आप अपनी राय रख सकते हैं और हो सकता है कि ये राय कहीं ना कहीं जो अधिकारी हो वो सुन रहे हो, ये सुझाव के तौर पर ले सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे अधिकारी एक से होते हैं, सब लोग बराबर होते हैं। कुछ अधिकारी बहुत ईमानदार भी होते हैं और वो नए आइडियाज फॉलो भी करते हैं कि अब महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या कर सकते हैं। शक्ति कमांडो होगा। हालांकि रोमियो जो दस्ता था वो 4-5 दिन बड़े अच्छे से चला, पार्कों में चला, रेस्टोरेंट के बाहर, स्कूल्स के बाहर, कॉलेजेस के बाहर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 4 दिन की चांदी, फिर अंधेरी रात। क्या आप भी यही मानते हैं या आपके विचार कुछ और हैं? महिलाएं हैं वो भी फोन कर सकती हैं और परिवार के लोग भी फोन करके बता सकते हैं। अगर कोई किस्सा भी आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि ऐसा हुआ था, आपने कैसे किया, या फिर अब महिलाओं को खुद कमान संभालनी होगी, सेल्फ डिफेंस के गुण सीखने होंगे। क्योंकि जब तक कुछ करता है कोई, उसके पहले हमें अपनी सेफ्टी के लिए कुछ करना होगा। इस वक्त पटना से दर्शक उपेंद्र जुड़ गए। उपेंद्र जी बोलिए। मैडम, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे तो इंसान का अपना अपना नजरिया, अपना अपना सोच होता है जी। मर्द तो गलती करते ही हैं। मर्द ऐसा जो है ना, ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। मर्द तो गलती करते ही है, लेकिन हमारे देश में कानून और पुलिस पैसे पर बिकती है, इसीलिए वो सजा नहीं दे पाती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रामायण में एक कहावत है, लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का सेंस यही है कि किसी भी, लक्ष्मण ने सीता को कहा था, कहने का मतलब किसी भी घर के मर्द का, किसी भी घर का मर्द जो है वो भाई हो, बाप हो, पति हो, जो भी हो, यदि वो कहता है अपने घर के महिला को, तो उस मर्द के अनुकूल महिला को चलना चाहिए, करना चाहिए। ये कोई दबाव और ये उसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये शुरू से भारतीय संस्कृति में ये परंपरा जो है ना होता आया है। इसके लिए महिलाओं को भी जो है ना अपने आप में मतलब मंथन करना चाहिए। लक्ष्मण रेखा पार कर गया। जी, आप चाहते हैं महिलाएं घर में बैठी रहे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। घर में भी तो सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर आकर भी लोग छेड़खानी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया है। तो सबके अपने अपने विचार है और एक साझा करने का विचार मंच जो दिया गया है वो है जन आक्रोश। इस वक्त धनबाद से दर्शक रंजीत प्रसाद जी, स्वागत है, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आधुनिक भारत का जो निर्माण हो रहा है, इस आधुनिक भारत में आज महिलाओं का अस्तित्व खतरे पर है। क्योंकि मानसिकता इंसानों की बदलती जा रही है।
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आधुनिक भारत की जो इतिहास है आज वो बदलती जा रही है, क्योंकि मानसिकता बदल रही है और इसको सुधार करने के लिए जन भावनाओं को चेतना देना होगा और राष्ट्र स्तर पर पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई होती है उसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज पीड़ित महिला होती है वो अपना रिपोर्ट दर्ज कराने जाती है तो उस पर कानूनी जो है बर्ताव जो जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं होने के कारण से इस तरह का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। उत्पीड़न को अगर रोकना है तो प्रशासनिक व्यवस्था तथा शासन की जो व्यवस्था है, जो सरकारें हैं, उस पर एक विशेष जोर देने की आवश्यकता। बिल्कुल, यानी वही बात जो बार बार कही जाती है कि पुलिस ध्यान नहीं देती है, वही बात आप भी कह रहे हैं। और अगर कोई कुछ कह रहा है तो शायद सरकार को सोचना होगा। शुक्रिया रंजीत प्रसाद जी आपका फोन करने के लिए। तो दर्शक जो है वो ये मान रहे हैं कि इसके लिए सबसे ज्यादा पुलिस की जरूरत है। पुलिस है लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, पुलिस गंभीर नहीं है, ऐसे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि आरोपी फरार हो जाते हैं, बाद में पुलिस कभी कभी कार्रवाई करते हुए तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं, कभी कभी तो वक्त लग जाता है आरोपियों को गिरफ्तार करने में, और यही वजह है कि वही आरोपी फिर दूसरी घटना को अंजाम देते हैं। कहां तक आप मानते हैं कि इसके लिए जो हमारी पुलिसिंग सिस्टम है उसके लिए आप फेल मानते हैं सरकारों को, या फिर कुछ लोग अलग ही विचार रखते हैं? आप भी क्या उनसे इत्तेफाक रखते हैं? फोन करके अपनी राय दे सकते हैं, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। पुलिस लाइन के पास से महिला से 50,000 रुपए छिनतई हो जाती है। डोडा में बुजुर्ग महिला से कीमती गहने ठग लिए जाते हैं। जगन्नाथपुर थाने के चंदा घासी में 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है। झारखंड में महिला सुरक्षित नहीं है। कब होंगी महिला सुरक्षित और कैसे होंगी? अपने विचार दे सकते हैं, क्योंकि कभी कभी किन्हीं महिलाओं के साथ होता है, या फिर आप पुरुष भी साथ में होते हैं, भाई बहन भी जाते हैं तो लोग कमेंट्स भी करते हैं, कुछ लोग तो परेशान भी करते हैं। कैसे निपटते हैं आप इन हालातों से? कैसे निपट सकते हैं? कोई तरीका आप बताना चाहते हैं तो आप कम से कम न्यूज़ इंडिया के मंच पर उस तरीकों को साझा करके बता सकते हैं, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त टीवी देख रहे हैं, हो सकता है कि वो नुस्खा या वो आइडिया उन्हें काम में आए उस वक्त जब वो मुसीबत में हो, क्योंकि छोटी छोटी बातों को हम कभी इग्नोर कर देते हैं और वही छोटी सी बात हमारे लिए बहुत खास हो जाती है। तो इस खास बात को आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं 0141 2772 118, 2772 119, 2772 120, 2772120। आसनसोल से दर्शक जुड़ गए हैं। अर्जुन ठाकुर जी, स्वागत है आपका। बोलिए, आपको क्या लगता है कब होंगी महिला सुरक्षित? नहीं, ऐसा है कि ये पूरे देश की बात है। हमारे देश के संस्कृति से लोग अलग हट रहे हैं, पश्चिमी के लोग अपना रहे हैं। और जो लॉ एंड ऑर्डर का, एक तो पहली बात है, लॉ एंड ऑर्डर तो बीजेपी सरकार जहाँ है वहाँ कहते हैं कि दूसरे सरकार खराब है, दूसरे सरकार वाले बोलते हैं बीजेपी सरकार खराब है। ये ऑलमोस्ट ऑल सभी स्टेट का इसी तरह की हालत है। झारखंड में भी तो विशेष है, लेकिन इसमें मेन चीज है तो लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। दूसरी बात कि हमारे नौजवानों को, मतों को माइंड सेट चेंज पड़ेगा। और जितने ऑटोनोमस बॉडी है जो जग करा रहे हैं, हवन करवा रहे हैं, मंदिर में पूजा करवा रहे हैं, इतना लोग करा रहे हैं, वो इस बात पर ज्यादा फोकस करें, जनसभाएं करें, लोगों को मन चेतना को चेंज करें। और क्या कर सकते हैं, माइंड सेट को चेंज करने के लिए संस्कृति हमारे यहाँ इंडिया में बहुत ही मिले हैं। जो धर्म रामदेव बाबा, एक रामदेव बाबा चेंज कर दिए, उसी तरह के और बाबा लोग खाली जग करा रहे हैं झूठ का। पहले ये काम करवाते कि ये सब मत करो, आप है, आपकी माँ है, सभी आपकी है, आपके घर का अपना देखो, दूसरे घर को भी देखो। तो अब चेंज हो रहा है, क्या किया जाए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम तो नौजवानों से कहें माइंडसेट अपना चेंज कीजिए, अपनी माँ बहन बेटी ऐसा ही सभी को व्यवहार कीजिए। पढ़ाई में एक सिलेबस डालिए कि हमारी संस्कृति क्या होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा सुझाव है, शुक्रिया आपने कॉल किया। तो अर्जुन ठाकुर जी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि सिलेबस, पढ़ाई में भी संस्कार की जरूरत है, बताया जाए। माँ बहन बेटियों की जो बात करते हैं, वाकई में आप समझिए कि अगर आपके घर में माँ बहन बेटियां हैं, आप किसी की बेटी को छेड़ रहे हैं, हो सकता है कि कुल और दूसरे लड़के हो वो छेड़े। इस वक्त पटना से दर्शक रश्मि, स्वागत है आपका, बोलिए। जी, मैं महिलाओं का के सुरक्षित नहीं होने का 2 कारण मानती हूँ। एक तो है कि सोच,
हमें जो पुरुष सत्तात्मक जो ये हमारी व्यवस्था है उसमें सोच है महिलाओं को एक मांस का लोथड़ा समझने का, उन्हें सम्मान नहीं दिया जाने का, उन्हें उनका अधिकार उनका हक नहीं समझने का, बस उन्हें बस घर में रहो, जब आगे सुनिए तो घर में रहें, ढके कपड़े पहने, ये ना करे वो ना करे, उनकी एक लिमिट बता दी जाती है, अपनी लिमिट नहीं मानी जाती है। दूसरा कारण मैं कड़ा कानून लागू नहीं करना माना जानती हूँ, समझती हूँ, क्योंकि कड़े कानून अगर बने भी हैं तो उन्हें लागू नहीं किया जाता है जिससे भय उत्पन्न हो इस तरह के अपराध के लिए उन्हें। हाँ, हम बहुत कम सुनते हैं कि ये रेप केस आया तो इनको इतने साल बाद सजा मिली, ऐसे कभी नहीं सुनते कि भैया 2, 3 या 4 महीने में पता चल जाए कि इसने ये रेप केस किया तो इतनी बड़ी सजा मिली, बहुत वक्त लगता है। शायद आप ये कहना चाह रहे हैं। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने कॉल किया। तो महिलाएं भी कॉल करके अपनी बात कह सकती है क्योंकि महिला ही महिला का दर्द बखूबी जानती है। और हालांकि हमारे जो अन्य कॉलर्स है वो भी बता रहे हैं कि सोच कितनी बदल गई है। सिलेबस अगर हम लेकर आए स्कूलों में सरकार तो शायद उससे कुछ बदलाव हो। बहुत जरूरी है लोगों को ये समझाना कि आप जिसके साथ गलत कर रहे हैं कल आपके साथ भी गलत हो सकता है, आपकी बहन बेटियों के साथ भी गलत हो सकता है। एक वक्त था जब इतनी सुरक्षित लोग महसूस करते थे कि पड़ोस के घर में अगर बेटी को छोड़कर जाते थे तो ये मानते थे कि हमारी बेटी की केयर करेंगे। और अब तो ऐसा है कि खुद घर के लोग बेटी की केयर करना तो छोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे कलंकित केस सामने आए हैं, रिश्ते सामने आए हैं कि शायद बोलने में भी शर्म आती है। इसके लिए जरूरी है सुरक्षित महफूज रहें महिलाएं, सेल्फ डिफेंस, सतर्क रहें और बहुत सारी चीजें हैं वो शायद आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हमारे दर्शक हमें कॉल करिए, हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। कुछ आपको केसेस भी बता रहे हैं। कोतवाली के गाड़ी खाना में एक नाबालिग से रेप हो जाता है। अब लोग बोलते हैं कि कपड़े ठीक से नहीं पहनते, घर के अंदर ये नाबालिग है। बच्चियां भी 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, ऐसे रेप केसेस उनके साथ हो रहे हैं। सोच बदलने की जरूरत है या फिर साजो सिंगार जो किया जा रहा है उसे बदलने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। या फिर जो आप देख रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है तो महिलाएं खुद उन्हें जवाब दे रही हैं। थोड़ी देर पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका ये कहना था कि लड़कियों को लक्ष्मण रेखा लांघनी नहीं चाहिए, घर में रहना चाहिए। उससे उलट कुछ लोगों का ये कहना है कि आप लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत कड़ा कानून है लेकिन लागू नहीं होता है, बहुत कम ही हम सुनते हैं, बहुत लंबा वक्त लग जाता है। एक तो पुलिस पकड़ती है आरोपी को, कोर्ट में पेश किया जाता है, तारीख पर तारीख मिलती है और उसके बाद बहुत वक्त लग जाता है किसी भी केस में न्याय मिलने में। महिलाओं को लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, महिला थाने की बात होती है, लेकिन होता क्या है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ कानून व्यवस्था से ही सब कुछ होगा या फिर सामाजिक ताना बाना भी कोई चीज होती है आपके लिए? आपस में आज हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पड़ोसी की अगर बात की जाए तो बहुत कम ही होता है कि अच्छे रिश्ते रखते हैं लोग, और पड़ोसी ही सबसे ज्यादा घातक सिद्ध होते हैं। जितने भी ज्यादातर केसेस सामने आए हैं, चाहे वो हमले के हों, आपराधिक मामले हो, महिलाओं के हों, बहुत हद तक सबसे पहले शक अगर जाता है तो पड़ोसी पर जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए। पुलिस ने हालांकि कार्रवाई करते हुए कई लोगों को पकड़ा भी है। नागा बाबा खटाल में घर में घुसकर 2 बहनों से छेड़खानी की घटना हुई। अब आप खुद सोचिए, घर में है, लोग कहते हैं कि हम घर में सुरक्षित है, बाहर सुरक्षित नहीं है। घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है, कोई भी आके कुछ भी कर देता है और उसके बाद भाग जाता है, पुलिस कुछ करती नहीं है। और वो तमाम लोग जो आसपास के गांव के लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं, वो भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। क्या उनको भी नहीं रहना चाहिए कि हमारे अगर बहू बेटी आसपास किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम इसको रोके? कल आपके साथ भी हो सकता है। अपनी राय हमें दे सकते हैं। हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नंबर मैं आपको बता दूं 0141 27 72 118, 27 72 119, 27 72 120, ये 3 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। बूटी बस्ती में बीटेक की एक छात्रा को घर के अंदर मार दिया गया। कुछ केसेस अनसुलझे ही रह जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन है, किसने जला दिया घर के अंदर घुसकर, कौन है जो हत्या करने वाला। गायब हो जाती है बच्ची, 2 दिन बाद शव मिलता है, आशंका जताई जाती है रेप की और उसके बाद केस क्लोज हो जाता है, आरोपी पकड़ा नहीं जाता है। कब महिलाएं सुरक्षित होंगी? ये महिलाओं के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? अगर देश का सर्वोच्च पद जो है उस पर भी महिला आसीन रह चुकी हैं, प्रधानमंत्री भी है, स्पीकर भी है, हर क्षेत्र में महिलाओं का वर्चस्व है, दबदबा है। पुरुष प्रधान देश में महिला इतनी आगे है लेकिन उसके बाद भी महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं। क्यों? क्या करें? कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? अगर हम बताएं कि
जो महफूज रहेंगी महिलाएं, कैसे रहेंगी? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो फोन करके अपनी राय दे सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं कि आखिर महिलाएं सुरक्षित कब होंगी। डोडा में बुजुर्ग महिला से कीमती गहने ठगे गए। बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होती है महिलाएं, बहुत जल्दी ही लोग, पुरुष जो भी होते, ठगने का मामला हो, चोरी का मामला हो, जीना चपटी का, बहुत आसानी से महिलाओं को शिकार बनाते हैं। क्या महिलाएं वाकई में इतनी कमजोर है? या अब महिलाओं को भी सोचना होगा। घर बैठ के चूल्हा चौका करते हैं, लेकिन घर के बाहर जो हो रहा है उसके बारे में विचार व्यक्त करने होंगे। सोचना होगा महिलाओं को कि अगर कल के दिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे। आप फोन करेंगे पुलिस को आने में वक्त लगेगा, लेकिन उसके पहले आप क्या कर सकते हैं? कैसे सबक लेना चाहिए जो घटनाएं होती हैं? प्रशासन को, पुलिस को और समाज को, हमारे समाज में क्या हो रहा है, एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सुरक्षित नहीं, अब ये कहा जा रहा है कि दहलीज मत लाएंगी। अब क्या लड़कियां स्कूल पढ़ने नहीं जाएंगी? छोटी छोटी लड़कियों का रेप हो रहा है, पकड़कर अपहरण कर लिया जाता है। क्या लड़कियां पढ़ने ना जाएं, घर में रहें? पढ़ने जाएंगी तो फिर सुरक्षा भी तो चाहिए। स्कूल कॉलेजेस में कहां से सुरक्षा मिलेगी? कहां चूक हो रही है पुलिस के द्वारा? किसकी चूक है? इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी बात रखें तो जल्दी से फोन करिए और अपने विचार न्यूज इंडिया के जरिए तमाम लोगों से साझा करिए, क्योंकि पूरे जो लोग हैं वो शायद आपके विचारों से सहमत हो। अलग अलग विचार आते हैं, तो किसी ने ये कहा कि जो पाठ्यक्रम है उसे शामिल करना चाहिए, बताना जरूरी है। भारतीय संस्कृति है सम्मान करना, इज्जत करना महिलाओं की, लेकिन इज्जत कहाँ गई? आज अगर आप बस में जाते हैं, एक वक्त था कि पुरुष महिला को देखकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि आप बैठ जाइए बहन जी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा है। अब तो महिलाओं की सीट पर लिखा रहेगा रिजर्वेशन की, महिलाओं के लिए आरक्षित। पुरुष बैठ जाते हैं और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ कहते हैं तो अश्लील हरकत करनी शुरू कर देते हैं। ये क्या हो रहा है? क्यों हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं? क्यों वो सम्मान की भावना खत्म होती जा रही है? लगातार बढ़ते मामले सोचने पर विवश कर देते हैं। क्या पुलिस फेल है? कानून व्यवस्था हमारी कमजोर है? कहां पर कमजोर कड़ी है? या फिर कमजोर महिलाएं अब आगे बढ़ी हैं, अपनी बात कह सकती हैं, फोन करके अपनी राय दे सकती हैं। अलग अलग घटनाएं जो सामने आई हैं बताने के लिए काफी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, महिलाएं इतनी त्रस्त हो गई कि खुद अब सजा दे रही हैं। शायद शर्म आ जाए लोगों को। एक इंसान को अगर ऐसे पीटा गया है तो दूसरे को अपराध करने के पहले शर्म आए, अपराध करने के पहले डर बैठे कि शायद महिलाएं हमारे साथ भी ऐसा ना करें। कई मामले सामने आए हैं, एक राज्य की बात नहीं है ये, हर जगह की बात है। आप कहीं से भी हो, आप फोन करके अपनी बात रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर कॉल करिए और अपनी बात रखिए। अब शायद पेरेंट्स को भी अपनी बच्चियों को सुरक्षित रहने के लिए गुण सिखाने की जरूरत है। पढ़ाई लिखाई के अलावा सेल्फ डिफेंस का गुण सीखना बहुत जरूरी है और शायद लड़कियों को बताना भी बहुत जरूरी है कि क्या गलत है और क्या सही है। शिक्षा देना बहुत जरूरी है। लड़कियों को खुद पता नहीं होता है कि कैसे बहला फुसला कर लोग उनका फायदा उठाते हैं। स्कूल जा रही हैं लड़कियां, कुछ भी कह दिया जाता है कि मम्मी की तबीयत खराब हो गई या मम्मी बुला रही, बच्चे हैं बहक जाते हैं और उसके बाद उनका अपहरण कर लिया जाता है। उसके साथ रेप के मामले भी सामने आए हैं। शायद अब घर वालों को सतर्क रहना पड़ेगा। सुरक्षा के लिए जरूरी है सतर्कता। पुलिस कितनी सतर्क है बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं तो शायद कमी आ सकती है। तो जनाक्रोश के मंच से आज बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। इसका आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।